अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप ऐसे फूल लेना चाहते हैं जो कि चमकें? क्या आप ऐसे पौधे खरीदना चाहते हैं जो कि रात को चमकना शुरू कर दें? तो अब ऐसे पौधे और ऐसे फूल मार्केट में दस्तयाब हैं। आप $29 में इन फूलों को, इन पौधों को खरीद सकते हैं अमेरिका में। ये पौधे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। मैं आपको एक कंपनी की तरफ लेकर चलता हूं और इस कंपनी का नाम है लाइट बायो। इन्होंने पहली मर्तबा एक ऐसा पौधा बनाया है पेटूनिया का, उसको चेंज किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, जो कि रात को ग्लो करता है। आप इस पौधे को अगर देखें तो इसके फूल सफ़ेद रंग के, दिन को इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और रात को इसके फूल ग्लो करना शुरू कर देते हैं। इस अप्रैल में 2024 के 50,000 पौधे अमेरिका की मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो अगर आप अमेरिका में हैं, आप चमकने वाला, रात को चमकने वाला, अंधेरे में चमकने वाला पौधा बड़ी आराम से ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी की वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ। आप इस कंपनी की वेबसाइट को भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप जाकर वहाँ पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बाहर शिप नहीं करेंगे अमेरिका से, बल्कि अमेरिका में ही लेकर आएंगे। साइंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी खबर है। गोया कि आपको ये छोटी खबर लगे, लेकिन साइंस की दुनिया में ये एक तहलका खेज खबर है। और मैं आपको लेकर चलता हूँ कीथ वुड की तरफ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव और को फाउंडर हैं लाइट बायो के। इन्होंने 1980 में ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे जिसकी बुनियाद पर पौधों को चमकने पर मजबूर किया जा सके। और इनके एक्सपेरिमेंट उस वक्त कुछ यूं थे कि ये चाहते थे कि सेल के अंदर ऐसे रिएक्शन हों पौधों के जो कि ग्लो करें, यानी जो केमिकल प्रोड्यूस हों सेल के अंदर वो ग्लो करें। और इसी तगदौ में इन्होंने कुछ पौधे डेवलप भी किए। 1986 में इन्होंने पहले टोबैको का एक पौधा डेवलप किया जो कि रात को चमकता था। मैं आपको यहाँ पर इस पौधे की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। और इस पौधे के बनने की वजह से इनको बहुत हौसला मिला, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ मसले मसाइल थे। पहले ये बताता चलूँ कि इस पौधे को बनाने के लिए हमने जुगनू से कुछ जीन्स ली जो कि चमकने वाली जीन्स थी, जिन्हें लूसीफेरस जीन्स कहा जाता है। और उन जीन्स को हमने टोबैको के पौधे में दाखिल कर दिया और वो रात को चमकना शुरू हो गया। ये वो ज़माना था 1980 की दिहाई, जब हम जीन्स के बारे में सीख रहे थे। इसके एक्सप्रेशन को किस तरीके से हमने शो करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही थी। लेकिन इन पौधों में एक मसला था, और वो मसला ये था कि इनसे निकलने वाली रोशनी बहुत ही कम मिकदार की थी, ज़्यादा रोशन नहीं हो पाते थे। अब हमें तो रोशन पौधे चाहिए थे, क्योंकि मुस्तकबिल में हम इन लाइट्स को बदलने जा रहे हैं इन पौधों से। उसके लिए हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इन पौधों को ख़ास किस्म की खुराक की भी ज़रूरत थी। तो अगर आपने ये पौधा ले लिया है तो अब इस पौधे को आम पानी नहीं डाल सकेंगे आप, बल्कि आपको इसे ख़ास किस्म की खुराक देना होगी, जो कि बज़ाहिर मुश्किल लगता है। अब हम पेटूनिया के पौधे ऐसे बना चुके हैं जो कि चमकते हैं। पेटूनिया एक बहुत आम फूल है, फूल का पौधा है जो कि हमारे घरों में है, और अब तो बाहर आ रही है, हर तरफ आपको पेटूनिया नज़र आएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन पौधों को जो अब डिज़ाइन किए गए हैं, इन्हें किसी ख़ास खुराक की ज़रूरत नहीं है। और इन पौधों को डेवलप करने के लिए, पेटूनिया के पौधों को डेवलप करने के लिए हमने मशरूम्स का सहारा लिया। कुछ मशरूम ऐसे भी होते हैं जो कि अंधेरे में चमकते हैं। हमने ऐसे मशरूम्स को आइडेंटिफाई किया और फिर उनसे हमने ली उनकी जीन्स। मैं आपको यहाँ पर वो मशरूम्स दिखा रहा हूँ जो कि रात को चमकते हैं। बायोलुमिनेसेंट मशरूम्स इनको कहा जाता है। तो ये फंगस अपने अंदर कैफिक एसिड पैदा करती है। ये एक ऐसा एसिड है जो कि चमकता है, रात को इनको चमकने में मदद देता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मशरूम को स्पेशल खानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ये एसिड खुद पैदा करता है। और जब वो ये एसिड खुद पैदा करता है तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसी एंजाइम्स मौजूद होती हैं जो कि कैफिक एसिड को लेती हैं और कैफिक एसिड को बदलती हैं लाइट एमिटिंग मॉलिक्यूल
लूसीफेरिन में, और उसके बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल करके कैफिक एसिड में भी चेंज कर देती है। ये इस रिसर्च का कहना है। तो मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ, एंजाइम आप देख सकते हैं, और इसके अंदर किस तरीके से हमारी बॉडी में और पौधों की बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है, हमें प्रोडक्ट भी बॉडी के अंदर मिल रहा है, और उस प्रोडक्ट के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, केमिकल्स चाहिए, वो भी बॉडी के अंदर हैं, इसलिए बाहर से किसी फूड की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी चमकने वाली कई चीज़ों को, कई स्पीशीज़ को देखा गया है। आपको यहाँ पर ग्लो करती हुई मछलियाँ दिखाई गई हैं। 180 ऐसी मछलियों की स्पीशीज़ हैं जो कि ग्लो करती हैं, लेकिन इनके ग्लो करने में और पेटूनिया पौधे के ग्लो करने में फ़र्क है, क्योंकि इन्हें ग्लो करवाने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए। तो अगर आप एक एक्वेरियम बना रहे हैं और उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट के आपने ट्रांसड्यूसर्स लगाए हुए हैं, तब तो आपको ये मछलियाँ चमकती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट वहाँ पर नहीं मिल रही तो ये मछलियाँ आपको चमकती हुई नज़र नहीं आएंगी। हमें ऐसे पौधे चाहिए जिन्हें ना तो स्पेशल फूड की ज़रूरत हो और ना ही उन्हें स्पेशल लाइट की ज़रूरत हो। इसलिए हमने पेटूनिया प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया ताकि इन्हें ज़्यादा बेहतर किया जा सके। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अगर इस पौधे को ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो ये रात को ज़्यादा रोशनी पैदा करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे सोलर पैनल्स होते हैं। पेटूनिया प्लांट अमूमन अमेरिका में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क में भी खूबसूरती के लिए और बहार के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अमेरिका का नेटिव लोकल पौधा नहीं है, और अगर ये अमेरिका का लोकल पौधा नहीं है और हम इसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, हम इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो इस चेंजेस की वजह से ये जो चेंजेस हैं इनका दूसरे पौधों तक फैलना एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसके लिए साइंसदानों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। क्योंकि पेटूनिया एक लोकल पौधा नहीं है, इसलिए वो अमेरिका के लोकल पौधों के साथ क्रॉस ब्रीड नहीं करता, वो नेटिव प्लांट्स के साथ क्रॉस ब्रीड नहीं करता, और इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जीन दूसरे पौधों तक नहीं पहुंच सकेंगी, वरना तो बड़ा ख़तरा होता, क्योंकि जहाँ पर ये लगाए जाते तो इर्द गिर्द के पौधे भी चमकना शुरू कर देते हैं। हमारी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs जिनको कहा जाता है, वो बहुत तेज़ी से आते रहेंगे। इसी साल शुरू में हमने ऐसे टमाटर्स देखे जो कि मार्केट में लॉन्च किए गए। मैं आपको इन टमाटरों की शक्ल यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि सेल के लिए अवेलेबल हैं, और ये टमाटर भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। इन्हें गार्डनर्स को डायरेक्ट दिया गया। अगर आप इन टमाटरों को देखें तो इनका रंग लाल नहीं है, बल्कि इनका रंग जामुनी है, और जामुनी रंग होने की वजह एक ख़ास किस्म की जीन है जो कि इनके अंदर दाखिल की गई है। ये जीन स्नैप ड्रैगन पौधे से ली गई है। मैं आपको स्नैप ड्रैगन पौधा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उससे जीन ली गई और इस जीन को टमाटर के अंदर डाला गया। टमाटर के अंदर पहले ही एंथोसियानिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस जीन के डालने की वजह से एंथोसियानिन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंथोसियानिन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आपको जामुनी रंग की ज़्यादातर सब्जियों और फ्रूट में एंथोसियानिन्स मिलेंगे। जिस तरीके से हमारे मुल्क में जामुन है, ब्लूबेरी है, यहाँ पर आपको और भी बहुत से ऐसे पौधे नज़र आ रहे हैं, फ्रूट नज़र आ रहे हैं। कैबेज है, जो पिंक कलर की, जामुनी कलर की कैबेज होती है, उसमें भी आपको एंथोसियानिन्स मिलते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त और भी बहुत से पौधों पर रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से हम उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, और इन्हीं रिसर्च में एक रिसर्च ये है कि हम मशरूम की मदद लें और मशरूम की मदद से एक नेटवर्क बनाया जाए जो कि कम्युनिकेट करे पौधों के बीच में, ताकि जब एक पौधे को वायरस अटैक हो या वो किसी चीज़ की वजह से इन्फेक्ट हो तो दूसरे पौधों को पता लग जाए, और उसके साथ साथ मशरूम भी ये बताना शुरू कर दे। तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ऐसे पौधे नज़र आए जिन पर वायरस अटैक हो तो उनका कलर बदलना शुरू हो जाए।
और हम फ़ौरन देख लें, एक किसान फ़ौरन देख ले अपने खेत में कि यहाँ से कलर बदलना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर अटैक हो गया, मैं फ़ौरन इसका तदारुक करूँ। वरना हमें बहुत अरसे के बाद पता चलता है कि पौधों को बीमारी ने अफेक्ट किया है, और वो कौन सी बीमारी है इसके बारे में भी हमें मालूम नहीं है। तो फ़र्ज़ कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक ख़ास किस्म का वायरस जो कि आम वायरस आता है और पौधों को इन्फेक्ट करता है, और वो जब भी आए तो मशरूम जो सफ़ेद रंग के हैं वो कोई भी कलर इख्तियार कर लें, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि फ़लाँ बीमारी ने अटैक किया है और इतनी मिकदार में अटैक किया है, मेरी फसल जा रही है, तो आप फ़ौरन एक्शन ले सकेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जहाँ पर उनके नुकसानात भी होंगे हमें, वहाँ पर उनके फ़ायदे भी हैं। अब देखना यह है कि इंसान की तरजीह क्या होती है। क्या इंसान की तरजीह इन ऑर्गेनिजम्स को, जीएमओज को इस्तेमाल करते हुए दूसरों पर गलबा पाने की है, या इन स्पीशीज़ को इस्तेमाल करते हुए दूसरों को आसानियाँ देने के लिए है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।